हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर के लिए जो है ये क्लासेस है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, बोथ क्लाइंट एंड सर्वर रिलीज डैश कनेक्शन आफ्टर ए पेज हैज बीन ट्रांसफर्ड। जब कोई पेज जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है तो क्लाइंट और सर्वर दोनों जो है किस प्रकार के कनेक्शन को रिलीज करता है। ऑप्शन ए है आईपी, ऑप्शन बी है टीसीपी, ऑप्शन सी है हाइपरलिंक, ऑप्शन डी है नेटवर्क। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा टीसीपी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा टीसीपी। इट मीन्स बोथ क्लाइंट एंड सर्वर रिलीज टीसीपी कनेक्शन आफ्टर ए पेज हैज बीन ट्रांसफर्ड। अब है इन HTML द टैग्स दैट टेल द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द पेज। ठीक है, HTML में जो है वो टैग जो ब्राउज़र को बताता है कि पेज को कैसे डिस्प्ले करना है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसे जो है दोस्तों मार्कअप कहते हैं। इसे जो है दोस्तों मार्कअप कहते हैं। अब है FTP स्टैंड्स फॉर। अब है FTP स्टैंड फॉर यानी कि FTP का फुल फॉर्म जो है वो क्या होगा। ऑप्शन ए है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए है फाइल टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है फर्म ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी है फाइल ट्रांसप्लांट प्रोटोकॉल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, FTP का फुल फॉर्म जो है दोस्तों वो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होगा। अब है सेक्शन इन HTML दैट कंटेन्स जेनरिक इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। तो HTML का वो सेक्शन जो जेनरिक इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स के जेनरिक इंफॉर्मेशन के बारे में जो कंटेंट्स करता हो उसे जो है हेड कहते हैं। उसे जो है हेड कहते हैं। अब है ए डैश पार्टीशंस ए वेब ब्राउज़र विंडो सो डैट मल्टीपल वेब डॉक्यूमेंट कैन बी डिस्प्लेड साइमल्टेनियसली। तो ये हो जाएगा फ्रेम सेट। ए फ्रेम सेट पार्टीशंस ए वेब ब्राउज़र विंडो सो डैट मल्टीपल वेब डॉक्यूमेंट्स कैन बी डिस्प्लेड साइमल्टेनियसली। फ्रेम सेट जो है ये पार्टीशन करता है वेब ब्राउज़र विंडो का। ठीक है, अब है द डैश एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द वेब पेज टू बी प्लेस्ड इन द फ्रेम इनिशियली। तो इसका आंसर जो है SRC हो जाएगा। द SRC एट्रीब्यूट्स स्पेसिफाइज द वेब पेज टू बी प्लेस इन द फ्रेम इनिशियली। अब है XML स्टैंड्स फॉर। XML का फुल फॉर्म क्या होगा वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है एक्सटेंशन मेड लैंग्वेज, ऑप्शन बी है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन सी है एक्सटेंसिबल मेजर लैंग्वेज, ऑप्शन डी है एक्सटेंसिबल माइनर लैंग्वेज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि XML का फुल फॉर्म जो है वो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होगा। ठीक है, आगे आते हैं। अब है API क्या होता है। API का फुल फॉर्म क्या होता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है एडवांस प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ऑप्शन डी है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग इंटरफेस। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। API का फुल फॉर्म जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस हो जाएगा। API का फुल फॉर्म जो है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस हो जाएगा। अब है GSM स्टैंड फॉर। GSM का फुल फॉर्म क्या होगा। ऑप्शन ए है ग्लोबल सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग,
ऑप्शन बी है ग्राफिकल सिस्टम फॉर मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन, ऑप्शन सी है ग्राफिकल सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग, ऑप्शन डी है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन जो है जीएसएम का फुल फॉर्म हो जाएगा। अब है आईएन स्टैंड फॉर, आईएन का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका फुल फॉर्म जो है इंटेलिजेंट नेटवर्क होगा। आईएन का फुल फॉर्म जो है इंटेलिजेंट नेटवर्क होगा। अब है एफटीपी स्टैंड्स फॉर, तो एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, ऑप्शन ए है फाइल टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है फर्म ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी है फाइल ट्रांसप्लांट प्रोटोकॉल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। अब है पीडीयू स्टैंड फॉर, तो पीडीयू का फुल फॉर्म क्या होगा, ऑप्शन ए है प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, ऑप्शन बी है प्रोफेशनल डेटा यूनिट, ऑप्शन सी है प्रोटोकॉल डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट, ऑप्शन डी है प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, यानी कि पीडीयू का फुल फॉर्म जो है प्रोटोकॉल डेटा यूनिट हो जाएगा। ठीक है, पीडीयू का फुल फॉर्म जो है प्रोटोकॉल डेटा यूनिट हो जाएगा। अब है ए टैग सिमिलर टू डैट ऑफ द बोल्ड टैग इज, यानी कि वैसा टैग जो बोल्ड टैग का सिमिलर हो उसे कौन सा टैग कहते हैं। वैसा टैग जो बोल्ड टैग का सिमिलर हो उसे कौन सा टैग कहते हैं। ऑप्शन ए है स्ट्रॉन्ग टैग, ऑप्शन बी है साइट, ऑप्शन सी है कोड, ऑप्शन डी है ये। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों स्ट्रॉन्ग, यानी कि स्ट्रॉन्ग जो है, स्ट्रॉन्ग टैग जो है बोल्ड टैग के सिमिलर होता है। अब है आईएसपी, आईएसपी क्या है, ऑप्शन ए है इंट्रानेट सिस्टम प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन सी है इंटेलिजेंट सिस्टम प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी है इंट्रानेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी आईएसपी का फुल फॉर्म जो है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा, यानी कि आईएसपी का फुल फॉर्म जो है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा। अब है एनी स्टैंड्स फॉर डैश एलिमेंट, एनी का जो है फुल फॉर्म क्या होगा, कौन सा एलिमेंट होता है एनी, तो एनी जो है नेटवर्क एलिमेंट होगा। अब है ए स्मॉल पीस ऑफ डेटा सेंट फ्रॉम ए वेबसाइट and saved on the client web browser while a user is browsing a website is called a, यानी ए स्मॉल पीस ऑफ डेटा सेंड फ्रॉम ए वेबसाइट, वेबसाइट से जो है स्मॉल पीस ऑफ डेटा जो सेंड किया जा रहा हो और उसे जो है क्लाइंट वेब ब्राउज़र पे सेव कर दिया जा रहा हो, जब यूज़र जो है किसी वेबसाइट को ब्राउज कर रहा हो तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है कुकी, ऑप्शन बी है सेशन, ऑप्शन सी है यूआरएल, ऑप्शन डी है जावा स्क्रिप्ट, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कुकी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कुकी। इट मीन्स कुकी इज ए स्मॉल पीस ऑफ डेटा सेंट फ्रॉम ए वेबसाइट एंड सेव्ड ऑन द क्लाइंट्स वेब ब्राउज़र व्हाइल ए यूजर इज ब्राउजिंग ए वेबसाइट। ठीक है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोसॉफ्ट वेब बेस्ड मेल सर्विस, इसमें से कौन सा जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का वेब बेस्ड मेल सर्विस है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हॉटमेल। हॉटमेल जो है माइक्रोसॉफ्ट का वेब बेस्ड मेल सर्विस है। अब है द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल इज, स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो कौन सा होगा, स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो कौन सा होगा। ऑप्शन ए है टीसीपी आईपी, ऑप्शन बी है यूडीपी, ऑप्शन सी है एफटीपी, ऑप्शन डी है डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा टीसीपी आईपी, यानी कि टीसीपी आईपी जो है वो आपका स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है। टीसीपी का फुल फॉर्म जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है और आईपी का फुल फॉर्म जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। आईपी जो है दो प्रकार का होता है, IPv4 होता है, IPv6 होता है। ठीक है, IPv4 32 बिट का, IPv6 128 बिट का, और यूडीपी जो है आपका ये आपका ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल होता है। इसका फुल फॉर्म जो है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। ठीक है।
अब है वेब पेजेज आर सेव्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट। वेब पेजेज जो है वो कौन से फॉर्मेट में जो है सेव होता है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा HTML। यानी कि वेब पेज जो है HTML फॉर्मेट में जो है दोस्तों सेव होता है, HTML फॉर्मेट में जो है सेव होता है। अब है द वर्ड इंटरनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू वर्ड। तो इंटरनेट जो है कौन से दो वर्ड से डिराइव हुआ है? ऑप्शन ए है इंटरफेस एंड नेटवर्क, ठीक है। ऑप्शन बी है दोस्तों इंटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। ऑप्शन सी है इंटरनल एंड नेटवर्क। ऑप्शन डी है इंटर कनेक्शन एंड नेटवर्क। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा इंटर कनेक्शन एंड नेटवर्क, ठीक है। वर्ड इंटरनेट जो है वो डिराइव्ड हुआ है दो वर्ड से, तो वो वर्ड है इंटर कनेक्शन एंड नेटवर्क, इंटर कनेक्शन एंड नेटवर्क। अब है व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर यूज बाय HTTP। HTTP के द्वारा जो है कौन सा पोर्ट नंबर बाय डिफ़ॉल्ट यूज होता है? तो पोर्ट नंबर जो है दोस्तों 80 हो जाएगा। वो पोर्ट नंबर जो है दोस्तों 80 हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो है HTTP के द्वारा जो है पोर्ट नंबर 80 जो है यूज किया जाता है, ठीक है। पोर्ट नंबर 80 जो है बाय डिफ़ॉल्ट HTTP के द्वारा यूज किया जाता है। अब है मैनी ईमेल सिस्टम यूज डैश प्रोटोकॉल टू सेंड मैसेज फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर सर्वर। तो बहुत सारे ईमेल सिस्टम जो हैं वो कौन सा प्रोटोकॉल का यूज करता है ईमेल को, मैसेज को सेंड करने के लिए एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे? ऑप्शन ए है HTTP, ऑप्शन बी है ARP, ऑप्शन सी है ICMP, ऑप्शन डी है SMTP। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों SMTP। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा SMTP। इट मीन्स मैनी ईमेल सिस्टम यूज SMTP प्रोटोकॉल टू सेंड मैसेजेज फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर सर्वर। यानी कि बहुत सारे ईमेल सिस्टम जो हैं वो SMTP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं मैसेज को सेंड करने के लिए एक सर्वर से अनदर सर्वर पे। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट प्रोटोकॉल अलाउज अस टू एक्सेस द डेटा ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड वेब। इनमें से वो कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो हम लोगों को अलाउ करता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड वेब से जो है हम लोग डेटा को एक्सेस कर सकते हैं? ऑप्शन ए है DNS, ऑप्शन बी है SNMP, ऑप्शन सी है HTTP, ऑप्शन डी है FTP। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों HTTP। इट मीन्स HTTP इज द इंटरनेट प्रोटोकॉल्स डेट अलाउज अस टू एक्सेस द डेटा ओवर द वर्ल्ड वाइड वेब। HTTP जो है हमें अलाउ करता है कि वर्ल्ड वाइड वेब से जो है हम लोग डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। HTTP जो है हम लोग को अलाउ करता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड वेब से जो है हम लोग डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेट ब्राउज़र। इनमें से कौन सा जो है वो इंटरनेट ब्राउज़र है? ऑप्शन ए है विंडोज एक्सप्लोरर, ऑप्शन बी है www.google.com, ऑप्शन सी है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन डी है टास्क बार। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो आपका इंटरनेट ब्राउज़र है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेट प्रोटोकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेट प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सा जो है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल है? ऑप्शन ए है मोडेम, ऑप्शन बी है HTML, ऑप्शन सी है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर यानी कि PHP। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा TCP, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है वह एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है। यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है वह एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है। और TCP जो है दोस्तों, TCP UDP ये सभी ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी होते हैं। TCP आपका कनेक्शन ओरिएंटेड और रिलायबल डेटा डिलीवरी करता है, ठीक है। अब है व्हाट डज CC इन ईमेल स्टैंड फॉर। ईमेल में जो है CC का फुल फॉर्म क्या होगा वो पूछ रहा है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन 6 to 8 का एग्ज़ाम होगा तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का होमवर्क रहा। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। और जो लोग सेशन को यहाँ अंत तक देखे हैं आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप लोग तो वीडियो को बस लाइक करें दोस्तों, ठीक है।
चलिए तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। आप ही लोग के सपोर्ट से जो है आगे बढ़ना है, तो इसलिए आप लोग जो है दोस्तों लाइक अवश्य करें, और जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।